नमाज के बदले कुछ देना है। नमाज मिली कितनी खूबसूरत, अस्सलातु इमादुद्दीन, हदीस है कि नहीं? क्या है नमाज? नमाज दिन का सुतून है। ये सुतून है तो इमारत कायम है। वो छत भी है, वो दीवारा भी है, वो कुंडी भी है। दरवाज़ा तो पहले से था, पहले से है। आप समझ रहे हैं मेरे इशारे को नफीस? मैं उस तरफ अभी ना आना नहीं चाहता, बात बहुत लंबी हो जाएगी। अब देखें, नमाज हुजूर ने दी, इसके बदले में आपको कुछ देना है। अल्लाह कह रहा है मेरे नबी ने तुमको दीन दिया, इसके बदले में तुम्हें नबी को कुछ देना है। आप अल्लाह को बोलते नहीं देता, बोलते नहीं बोलते। किसको देना है? हुजूर को देना है। रोज़ा दिया, रमज़ान के रखे, इसके बदले कुछ देना है। हमने कहा मौला ज़रूर देंगे। हज व ज़कात, इसके बदले कुछ देना है। दे अल्लाह के रसूल ने तुमको कुरान ला कर दिया, इसके बदले में हमें कुछ देना है, हम देंगे। दौलत दोगे, माल दोगे, सोना दोगे, चांदी दोगे? अरे वो तो ठोकर मारे न मेरे नबी तो ज़मीन अपने ख़जाने उगल दे। हुजूर को पसंद ही नहीं है दौलत। एक हदीस सुनाता हूँ, सिर्फ एक हदीस शॉर्ट। हज़रत बिलाल ने इक़ामत दी, हुजूर आए हुजरे मुबारक से नमाज पढ़ाने, मेहराब में ठहरे, वापस चले गए। आज से पहले कभी ऐसे नहीं किया। फिर आए, नमाज पढ़ाई। साहबा ने पूछा रसूलुल्लाह क्या मसला है? आप आए भी, नमाज के लिए ठहरे भी, फिर चले गए, फिर आए, फिर नमाज पढ़ाई। अल्लाह के रसूल ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हुजूर ने फरमाया कि अभी दिन में एक शख्स आया था बाहर से, उसने मुझे तोहफे में एक सोने का टुकड़ा हदियतन पेश किया, तो मुझे याद आया कि वो मेरे घर में रखा है, हुजरे में, हुजरे आयशा में वो रखा है। तो मुझे शर्म आई कि वो दौलत रखकर मैं अल्लाह की बारगाह में सामने जाऊं। तो मैं गया, उसे खैरात कर कर आ गया। तो ये दुनिया की दौलत की मिसाल है। वो तो आका व मौला अलैहिस्सलाम है। मेरे दादा सरकार मूसा कादरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पर एक कीमियागर आया, बहुत बड़ा कीमियागर था। पहले ज़माने में सोना बनाने का फ़न जानते थे लोग, आजकल नहीं जानते, वो ख़त्म हो गया है वो फ़न। आया, 3 दिन फाके देखे, घर में फाके हैं, लंगर भी चल रहा है और आप कुछ नहीं खाते। तो कहने लगा हज़रत लंगर भी अच्छा चलाते, एक फार्मूला है। तो फरमाया क्या है? तो कहने लगा सोना बनाने का फार्मूला आपको सिखा देता हूँ, हस्बे ज़रूरत थोड़ा थोड़ा बना लिया करें आप। तो हुजूर मुस्कुराए, कहा इससे क्या होगा सरकार मूसा कादरी, आपके हमारे पीर। तो उसने कहा कि सोना बना लिया करें। तो कहा अभी नमाज का वक्त होता है, फ़कीर वज़ू के लिए जा रहा है। इस्तिंजा के लिए तशरीफ़ ले गए, इस्तिंजा के लिए तशरीफ़ ले गए और जाकर आकर कहा कि जा ज़रा देख कर आ। तो जहाँ जहाँ सर हज़रत का पेशाब गया था वो सारी पत्थर की सीलें सोने की बन गई। तो कहा तू हमें दौलत देता है, दौलत की वक़्त, दौलत की अहमियत तो हमारे पास ये है। तो ये 1200 साल के बाद इतरत का ये आलम है, तो हुजूर का क्या मकाम व मर्तबा होगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आप क्या दौलत के नजराने देंगे, लेकिन दिल में आता ज़रूर है कि या रसूलल्लाह हम कुछ दें, और ऐसा दें जिससे आप कबूल फरमाएं, और ऐसा नजराना दें जिससे आप खुश हो जाएं, और ऐसा नजराना दें जिससे अल्लाह के हुक्म की तामील हो जाए। अब सुनो, नमाज 5 वक्त पढ़ते हो, 2 किस्म की होती हैं, एक कबूल, एक गैर कबूल। एक वो जो अल्लाह के बारगाह में मकबूल हो जाए, एक वो जो रांदे बारगाह हो जाए। तुम्हारे हदीस शरीफ में आता है कांधों के ऊपर नहीं जाती, ये कंधे नहीं, इसके ऊपर भी नहीं जाती, यही टप पल के गिर जाती। वो एकदम कमज़ोर लागर कव्वे को लेके आए, सदक़े का बोलते नहीं, अच्छा छोड़े तो वहीं गिर जाता उन्हें। तो इसी तरीके से नमाज भी गिर जाती। हुजूर फरमाए जिसमें इखलास ना हो, और इखलास क्या है? हुब्बे अहले बैत है। अब तवज्जो आपकी, अब ये नमाज को अगर आप अल्लाह की बारगाह में कबूल करवाना चाहते हैं, रमज़ान के 30 रोज़े मेहनतों से रहना, अल्लाह की बारगाह में अगर कबूल करवाना चाहते हैं और अल्लाह की बारगाह में सुरखरू होना चाहते हैं और हुजूर की खिदमत अक़दस में आप तोहफ़ा पेश करना चाहते हैं, तो सुने अल्लाह रब तबारक व तआला कुरान में फरमाता है, क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। महबूब इनसे सवाल कीजिए कि दौलत ना दें, सोना चांदी हीरे जवाहरात मुस्तफ़ा, इसकी कोई वक़्त तुम्हारे पास नहीं है। हाँ, अगर तुम देना चाहते हो तो सिर्फ इतना करो कि नबी की आल से, नबी के घर वालों से मवद्दत और मोहब्बत करो। यही नजराना तुम्हारी निजात का जरिया बन जाएगा, और कुछ नहीं। हमें दौलत नहीं चाहिए, हमें मोहब्बत चाहिए, मवद्दत चाहिए। और मवद्दत क्या है? मवद्दत का सबसे पहला जो स्टेज है वो अदब है। क्या है? अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। शेर सुना है, मशहूर है। ये तरीका क्या है? अदब। अदब है तो मोहब्बत है। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपकी ऐसी की तैसी। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आप बड़े कमीने हैं,
मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, आप बड़े जलील हैं। आप बोले पागल हो गया है, ये कौन सा स्टाइल है मोहब्बत करने का? मोहब्बत करने का स्टाइल है कि हजरत मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, आप बड़े हसीन हैं। हजरत मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, आप बड़े नफीस हैं। हजरत मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, इसलिए करता हूं कि आपका ताल्लुक रसूलुल्लाह से है। ये मोहब्बत हुई, ये ज़बानी खर्चे से नहीं होगी। अब अगर कोई इस आयत पे अमल करता दिखाई दे तो समझना वो हलाली है, और अगर ना करे तो समझ लो वो हरामी है, जिसकी नमाज ही अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। बाबा रहने दो, चिच्चा रहने दो, दादा रहने दो, कितने भी बड़े हजरत का, इमाम का बेटा रहने दो, पोतरा रहने दो, पहले इस मेयार पे परख कर देखो कि सैयदों का नाम लिया जाए तो मुस्कुराता है या चेहरे का रंग बदल जाता है। याद रखो, हुसैन शहीद करबला ने सरजमीन करबला पर एक ही दर्ज दिया। आखिरी बात आपको सुनाऊं कि अम्र बिन साद कौन था? बात छोड़ी थी ना शहजादे गौसे आज़म का फैजान है, मुकम्मिल तो करनी पड़ेगी। नाम आया था पलीत का, तो किस्सा भी सुनाना पड़ेगा। कौन था अम्र बिन साद? अशरे मुबशरा का बेटा, सहाबी का बेटा। देखो, सहाबी का बेटा होना जरूरी नहीं है कि वो जन्नती हो जाए। बात समझ में आ रही है आपको? बात समझ में आ रही है? किसी सहाबी का बेटा जन्नत का सरदार है। हजरत अबू बकर के साहिबजादे हैं, हजरत उमर के हैं, हालांकि सहाबा में शुमार होता है। हजरत उस्मान के कोई है? बताओ, हजारों सहाबा, लाखों सहाबा गुजरे, नहीं है। किसका बेटा जन्नत का सरदार है? बोलो, अली का बेटा। और वही जुर्रत, वही मोहब्बत तुम्हारे काम आने वाली है। ये थे अशरे मुबशरा में से, और उनका बेटा था अम्र बिन साद। पहला तीर चलाया। जब बिगाड़ आया, शहजादे गौसे आजम फरमाते थे कि जब बिगाड़ आया तो उन्होंने असल की दुश्मनी की, और अब बिगाड़ आया, तनज़्ज़ुल आया तो ये नस्ल की दुश्मनी कर रहे हैं। कुछ बिगड़ा नहीं है। आज भी हुसैनी और यजीदियत में इस्लाम तकसीम हुआ है। एक तरफ ये हुसैनी है तो दूसरी तरफ वो, बोलो, वो यजीदी हैं। खत लिखा जुर्रत देके अहले बैत की। इसलिए कहता हूं कि फतवों से डराने की कोशिश मत करें, या फिर पोस्टरबाजी से डराने की भी कोशिश न करें। हम डरने वाले नहीं हैं। जाओ तुम्हारे उस्ताद से पूछो, वाह, अम्र बिन साद से पूछो, कितने बड़े साहबी का बेटा अदब करते मियाँ। हजरत अम्र बिन साद बोलते, लजीद बोलते, पलीद बोलते, कमीना बोलते, जलील बोलते, नजीस बोलते, नहीं बोलते, अदब से बोलते। नहीं, इतने बड़े साहबी के बेटे थे, जन्नती के थे, अब कैसा बोलना। तो ये मत देखो किसके पोतरे, हाँ वफादार है तो रिस्पेक्टेबल है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, लाखों मुरीदा हैं, नहीं बड़े अदब से नाम लेंगे। नहीं बेटा, लेना है तो फिर यजीद का भी लो। अगर यही रविश पे चलोगे तो वो दिन दूर नहीं, यजीद को भी तुम रजी अल्लाह ताला अन्हु कहोगे। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अम्र बिन साद, इधर 72, इधर 22,000 सैयदों की जुर्रत देखो। इसी जुर्रत के बलबूते पर इस्लाम कायम, इस्लाम का निज़ाम कायम, और इसी बलबूते पर इमाम मेहदी की आमद होने वाली। बिल्कुल आखिरी बात कह रहा हूँ, बिल्कुल आखिरी बात। अब सुने, अम्र बिन साद ने खत लिखा किसको? उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को, गवर्नर को, जिसका कमांडर इन चीफ था। वो 22,000 का लश्कर लेकर ठहरा हुआ है। लिख के बोलता, उबैदुल्लाह थोड़े और एक्स्ट्रा मिल सकते। बोला, पागल हो गया तू? ऑलरेडी 22,000 तुझको देकर रखे हैं और मांग रहा है। तो ऐसे हाथ मला खासिद के सामने और कहने लगा, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद वो नहीं जानता जो अम्र बिन साद जानता है। अम्र बिन साद को मालूम है कि ये अली के शेर हैं, 3 दिन के भूखे प्यासे हैं। तो क्या हुआ, इनमें से हर एक 1,000 पर भारी है। अगर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद 72,000 की फौज भी भेजे तो हम इन 72 का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। सुभान अल्लाह। एक करके आते तो खुदा की इज्जत की कसम, इमाम हुसैन ने खुद इरशाद फरमाया था, अगर तुम जंग के उसूलों के साथ आओ तो तुम हमें नहीं हरा सकोगे, तुम एक बार हमला कर दो। इमाम हुसैन का इरशाद है, तुम नहीं लड़ सकोगे हमसे, हम भूखे हैं प्यासे हैं तो क्या, हमारी रगों में अली हैदर कर्रार का खून है। एक जब अली अकबर रण में उतरे तो जिस तरफ निगाह करते मैदान के मैदान उलट देते। हजरत कासिम, मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम की निशानी
वो जब मैदान में उतरे तो जिस तरफ जाते तो ऐसा लगता कि भूखा शेर हिरनियों की बकरियों के रेवड़ में घुस गया हो। सुभान अल्लाह। ये अहले बैत की जरूरत है दोस्तों, अहले बैत किसी से दबने वाले नहीं। और याद रखो करबला मजलूमियत की दास्तान नहीं है तन्हा, करबला हिम्मत की दास्तान, करबला हौसले की दास्तान है, करबला सब्र की दास्तान है, करबला इस्तिकामत की दास्तान है, करबला तुमको जुर्रत अता करती है, करबला तुमको हिम्मत अता करती है, करबला तुमको हौसला अता करती है। जब कभी मुसीबतों से परेशान हो जाओ, कोई मसाइल इस मुल्क के हो या इस मुल्क के बाहर के हो, दुनिया के हो कि आखिरत के हो, या हुसैन कहना तुम्हारी हर मुश्किल दूर हो जाएगी। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। अल्लाह इन उठे हुए हाथों की लाज रखे और आज की इस महफिल को अल्लाह रब तबारक व तआला अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। मैं शोहदाए करबला के वास्ते वसीले से दुआ गो हूँ कि परवरदिगार कहने सुनने समझने में अगर हमसे कोई गलती खता लग़ज़िज़ हुई हो तो अपने फजल से अपने करम से हमारी खता को माफ़ फरमा। ए बारी ताला शोहदाए करबला का सदका लेने आए हैं, शोहदाए करबला की महफिल में आए हैं। मौला जिनकी महफिल है उस ज़ात बाबरकत की तू लाज रख ले, इन उठे हुए हाथों की लाज रख ले। मौला हमारी दुआओं को बारगाह में अपने कबूल फरमा ले। इलाहुल आलमीन जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बेरोजगार है उनको रोजगार अता फरमा, जिनका कारोबार है उनकी तिजारत में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह जो बीमार है उन्हें सेहत कुल्लिया कामिला आजिला अता फरमा, ऐसी सेहत अता फरमा जिसके बाद कभी बीमारी ना हो, ऐसी तौबा अता फरमा जिसके बाद कभी कोई गुनाह ना हो, ऐसी रिस्क में कुशादगी अता फरमा जिसके बाद कोई तंग दस्ती ना हो, इफलास ना हो, परेशानी ना हो, भुखमरी ना हो, मायूसी ना हो, लाचारी ना हो। ए मौला करीमा का साजा हम तेरे हुसैन के वफादार हैं, हमें वफादारी का हिस्सा अता फरमा, हमें वफादारी का सदका अता फरमा, हमारे दीन और दुनिया में तरक्की अता फरमा, दीन और दुनिया की दौलत अता फरमा, दीन और दुनिया में राहत अता फरमा, जिंदगी सुकून की अता फरमा, सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा, नमाज पंजगाना बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमा, सीने में ऐसा दिल अता फरमा जो तेरे नबी और नबी की आल की मोहब्बत में धड़कता हो, तड़पता हो, और सर में ऐसी आंखें अता फरमा जो तेरी याद में रोती हो, जो तेरे फिराक में बहती हो। ए बारी ताला इस महफिल को कबूल फरमा ले, इस महफिल के हाज़रीन की हाज़री को कबूल फरमा ले, दीन और दुनिया की राहतें अता फरमा, दीन और दुनिया की दौलत अता फरमा, दीन और दुनिया की तरक्की अता फरमा, मौला अकीदे की सलामती अता फरमा, अहले बैत से सच्ची मोहब्बत अता फरमा, सहाबा का अदब करने की तौफीक अता फरमा। ए बारी ताला तेरे हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस मजलूम उम्मत पर करम फरमा, इस गरीब उम्मत पर करम फरमा, उम्मत मरहूमा पे फजल फरमा। ए अल्लाह जो बीमारियों में मुब्तला है शिफा अता फरमा, कोरोना वायरस का इस दुनिया से खातिमा फरमा, मुसलमानों का इस बला से इस वबा से इसको नजात अता फरमा। ए बारी ताला रहम फरमा, करम फरमा, फजल फरमा, लुत्फ फरमा, हमने जो कुछ मांगा है वो सब अता फरमा, हमारे जाहिर पोशीदा कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ फरमा, दानिस्ता नादानिस्ता गुनाहों को माफ फरमा, वालिदैन जिनके जिंदा हैं उनकी उम्र दराज फरमा, जो गुजर गए हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, आला इल्लीन में जगह अता फरमा, नौजवान नस्ल को शोहदाए करबला के सदक़े तशद्दुक़ बेराह रवी से बचा ले, गुनाहों की आदत छुड़ा कर इन्हें नेकोकार और मुत्तकी परहेज़गार बना, जिनके वालिदैन जिंदा हों उनकी उम्र दराज फरमा, जिनके वालिदैन इस दुनिया से गुजर गए हों उनकी मग़फ़िरत फरमा, आला इल्लीन में जगह अता फरमा, मुसलमानों में इत्तेहाद अता फरमा, इत्तिफाक अता फरमा, मोहब्बत अता फरमा, उख़ूवत अता फरमा, तेरे नबी की मोहब्बत में जिला, तेरे नबी की मोहब्बत में इन्हें मौत अता फरमा, सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ए बारी ताला अहले बैत अतार के मिशन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मिशन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, शोहदाए करबला के पैगाम को समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, दीन और दुनिया की तरक्की अता फरमा, दीन और दुनिया की कामयाबी अता फरमा। मैं दुआ गो हूँ तमाम बिरादरान तरीक़त के लिए, बिलखुसूस आज की इस इजलास के दाई अब्दुल अजीम कादरी, अब्दुल अलीम सौदागर, उनके बिरादरान, उनके अहले खानदार और उनकी वालदा के लिए कि अल्लाह रब तबारक व तआला इनकी माँ के साये को इनके सरों पे तादेर सेहत और आफियत के साथ सलामती अता फरमाए, इनके वालिद को जन्नतुल फिरदौस में आला व अरफा मकाम अता फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें आला इल्लीन में जगह अता फरमाए, इन सब की भाइयों की आल औलाद में नस्लों में बरकती अता फरमा, कारोबार और तिजारत में बरकती अता
अता फरमा, इखलास अता फरमा, इखलास अता फरमा। ऐ अल्लाह तेरे नबी की उम्मत की खिदमत की जो करते हैं इसे अपनी बारगाह में शफ़ क़बूलियत अता फरमा, दुनिया में भी नवाज दे, आखिरत में भी नवाज दे। जितने उलमाए किराम यहाँ तशरीफ फरमा है मैं इनके लिए दुआ गो हूँ, तमाम बिरादरान तरीक़त के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब तबारक व तआला से हमने जो कुछ मांगा है अल्लाह शहीद करबला के सदक़े वो सब भी अता कर दे, और जो मांगने से खास से रह गए परवरदिगार वो भी अता फरमा। शहजादे गौसे आज़म की बरकत में लाखों करोड़ों खरबों अनगिनत रहमतों का नुज़ूल फरमा। उनके फयूज़ व बरक़ात से हमें दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता फरमा, उनके मिशन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। पीरानी माँ उनके तमाम खानवादे पर फजल फरमा, खानका के तमाम अहबाब पर फजल फरमा, आल औलाद में बरकत अता फरमा, ताकि वो इसी तरह तेरे महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीन अक़दस की खिदमत कर सके। ए अल्लाह हम सब पर फजल फरमा, हम सब पर रहम फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।